अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ज़ीशान हैदर। और इससे पहले कि मैं फ़ाइनल रिपोर्ट पर बात करूँ, हम देखते हैं कि हमने इससे पहले क्या किया था। जब हमने मशीन बनाई और उसे हम गांव ले गए और उसे बैल की मदद से चलाने की कोशिश की, तो आप देखें कि क्या हुआ जब हमने उसे चलाने की कोशिश की। जब हम उसे चलाते थे और वो जो अल्टरनेटर हमने लगाया था उसे जब 1500 आरपीएम पे हम लेके जाते थे तो वो स्टार्ट होता था और उससे एक झटका लगता था उसे। आइए देखते हैं। जब बैल की मशीन से चलाया, ये 1500 आरपीएम पे गया, बल्ब एकदम तेज़ हुए और लेकिन झटके की वजह से ये रुक गया। आइए एक बार फिर करीब से देखते हैं। स्पीड पकड़ी मशीन ने, बल्ब रोशन हुए और झटका लगा और मशीन रुक गई। तो इसी वजह से जो है हमने इसके जो अल्टरनेटर है उसकी जगह पर दोबारा जो है विंड टरबाइन का जो जनरेटर है डायनामो, वो हमने इस्तेमाल किया और उसे लेके हम दोबारा जो है वो हैदराबाद पहुँचे। रीइंफोर्समेंट के लिए जो नए एंगल लिए थे उनकी कटाई की और उनमें सुराख वगैरह किए और उनको तैयार कर लिया। उसके बाद जो है हमने मुख्तलिफ पुर्ज़े तैयार करने के बाद उन पर रंग किया, उन एंगलों पर। और हमने पाइप ख़रीदे बाज़ार से और रंग का एक और डब्बा ख़रीदा। पाइप को छोटे टुकड़ों में काट लिया था हमने। और फिर जो पुलियाँ वगैरह हम ले गए थे उनमें सुराख किए लेथ मशीन की मदद से। कुछ नया सामान ख़रीदा, पेट्रोल शाफ्ट और पुलियाँ कुछ ख़रीदी गई। बल्ब जो है वो जल गए थे टेस्टिंग के दौरान कुछ, तो हमने 9 बल्ब और ख़रीदे और 4 जो है उसके होल्डर ख़रीदे थे। तो ये मुख्तलिफ सामान था, पाइप और टैप सेट वगैरह। ये हमने अपने जो लोड पैनल है उसको दोबारा सेट किया 24 वोल्ट के हिसाब से। यहाँ पर जो है हमने एक सपोर्ट के लिए एंगल और जो है ये बार इस्तेमाल की है, ताकि जो है ये जो इसमें झटका आता है उसे बर्दाश्त कर सके दोनों स्प्रॉकेट के दरमियान। ये हम टेस्ट कर रहे हैं अपनी मशीन को और ये पहली सादा सेटिंग है हमारी। ये हमने गियर के साथ डायरेक्ट इसे जोड़ा है और ये हम लो आरपीएम पे इसे चला रहे हैं। और आइए देखते हैं ये कितना करंट यहाँ पर बना रहा है लो आरपीएम के साथ। और यहाँ पर ये वोल्टेज आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज तकरीबन 25 के करीब वोल्ट आ रहे हैं। हम इसे ऑन करते हैं। ये देखें, ये 12 वोल्ट 15 वोल्ट हैं और ये 2 बल्ब जलने लग गए हैं। 200 वाट का लोड ये उठा रहा है और बहुत अच्छी रोशनी दे रहा है। और जो है ये सिर्फ एक आदमी इसको चला रहा है। ये देखें 200 वाट की बिजली बन रही है और ये लो आरपीएम पे इसको हमने चला रहे हैं। हम इसको इसके बाद जो है हाई आरपीएम पे भी चलाएंगे और टेस्ट करेंगे। और अब जो है मैं इसके 400 वाट का लोड इस पर डालता हूँ। ये देखें ये बिल्कुल जाम हो गया है और एक आदमी इसको चला नहीं पा रहा। ये देखें लाइटें बिल्कुल डिम हो गई हैं, वोल्टेज भी ड्रॉप हो गए हैं। तो मैंने वापस इसको 200 वाट पे किया और अब देखें ये आराम से इसको चला रहे हैं। एक आदमी इसको आराम से चला रहा है मशीन को और एक आदमी मतलब 0.4 हार्स पावर है और ये 0.4 हार्स पावर के साथ हम 200 वाट की बिजली जो है आराम से बना रहे हैं। उसके बाद हमने गियर और डायनामो के दरमियान पुलियों को चेंज किया ताकि इसकी आरपीएम बढ़ाए जा सके। तो हमने एक बच्चे को भी साथ मिलाया। ये 13-14 साल का बच्चा है, इसे हमने साथ मिलाया और फिर जो है हमने इसे चलाने की कोशिश की थोड़े ज़्यादा आरपीएम पे। तो 4 बल्ब जो हैं वो इसमें चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसे हम आराम से घुमा रहे हैं और 4 बल्ब जो हैं वो रोशन कर रहे हैं। और तकरीबन 400 वाट की बिजली जो है ये 2 आदमी या 2.5 आदमी मिलकर जो है, जो कि तकरीबन 500 वाट की जो ताकत है वो अप्लाई कर रहे हैं और 400 वाट की तकरीबन बिजली इससे हम हासिल कर रहे हैं। तो ये हमने इसे चलाया। उसके बाद जो है ये 12 वोल्ट की सेटिंग पे हम चला रहे थे। इसके अलावा मैंने जो है इसमें 4 बल्ब एक साथ भी जोड़े थे। 4 होल्डर जो नए ख़रीदे थे उसमें हमने इसे 48 वोल्ट की सेटिंग की थी, क्योंकि ये जनरेटर जो है हमारे पास वो ज़्यादा हाई वोल्टेज का था और अंदाज़ा मेरा ये था कि वो जो है 40 वोल्ट तक देगा।
तो हमने 48 वोल्ट पे इसे चेक करने की कोशिश की, इसे चलाया, लेकिन जो है वो सिर्फ एक बल्ब जला, बाकी बल्ब इसमें नहीं जल रहे। इसका मतलब कि वोल्टेज जो है वो कम है। तो ये 24 वोल्ट तक जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज जो है हमें हासिल हो रहे हैं इस डायनामो से। ठीक है, उसके बाद जो है हमने इसे दूसरी सेटिंग पे हम ले गए। ये है जो वेट सिस्टम, एक वेट सिस्टम के साथ मैंने इसे बनाया है। ये देखें, वेट सिस्टम जो है ये एक कामयाब तरीन और अच्छा तरीका होता है। इसमें वेट देखें कि ये आहिस्ते आहिस्ते, शुरू में स्लो होगा लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ये स्पीड पकड़ता जाएगा और ये जितने डिज़ायर्ड आरपीएम हैं उस पर चला जाएगा। इस वक्त जो है हम इसे 4 और 3 इंच की सेटिंग पे चला रहे हैं, यानी तकरीबन जो है ये 900 आरपीएम तक जो है 900,000 आरपीएम जो है आराम से हम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे आस्ते आस्ते जितना जूं ये इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इस पर ज़ोर कम लगता जाएगा। एक आदमी इसको आराम से घुमा रहा है, खाली जो है ये वेट सिस्टम चला रहे हैं, इसके साथ गियर अभी नहीं लगाया है। यहाँ पर देखें कि अब हम मशीन को ले गए हैं ऑप्टिमल सेटिंग पर। यहाँ पर हमने इसे वेट सिस्टम के साथ लगाया है और यहाँ पर देखें कि ये 5 वोल्ट से शुरू हुआ है और आस्ते आस्ते इसके वोल्टेज बढ़ रहे हैं, क्योंकि वेट सिस्टम में एकदम जो है वो रिकॉर्ड आरपीएम पे नहीं जाता, बल्कि आस्ते आस्ते जो है वो ये इसकी स्पीड बढ़ेगी। जो वेट सिस्टम जो है वेट की स्पीड बढ़ती जाएगी वो चलाता जाएगा। यहाँ पर हमने तीनों जनरेटर्स को जोड़ दिया है। ये इसकी अहम बात है कि वेट सिस्टम के साथ हमने तीनों जनरेटर्स को जोड़ा है। 12 वोल्ट के 2 जनरेटर से उन्हें सीरीज़ में जोड़ दिया जो 24 वोल्ट हो गए, और जो हमारे पास बड़ा डायनामो था विंड टर्बाइन वाला वो 24 वोल्ट का ही है। तो इसे हमने डीसी में कन्वर्ट करके दोनों को आपस में जोड़ लिया है, तीनों को। और यहाँ पर देखें ये इसकी स्पीड यहाँ पे अब बढ़ती जा रही है और तकरीबन ये 1000 आरपीएम पे आ गया है। और यहाँ पर इसका तरीकाकार ये था कि हमने इसे 2400 आरपीएम पे लेके जाना था, ताकि जो है छोटे जो हमारे डायनामो है डीसी वो 1500 आरपीएम पे चले जाएं और बड़ा जो है वो 600 आरपीएम पे चला जाए। तो इस वेट सिस्टम को चलाते हुए हमने 200 वाट और 400 वाट तक बिजली बनाई, लेकिन इसे मुसलसल चलाने के लिए चूँकि ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, इसलिए 2 आदमी इसे नहीं चला पाए ज़्यादा देर तक। तो ये एक अच्छा तरीका है, ये वेट सिस्टम जो है इसके ज़रिए एक मोमेंटम पैदा हो जाता है और उस मोमेंटम की वजह से जो है जो इसके ऊपर लोड आता है वो इसे बर्दाश्त कर लेता है। जैसे हम इस पर लोड डालते हैं तो ये जो झटका आता है लोड का वो इसे बर्दाश्त कर लेता है, ये मोमेंटम जो इसमें ये बना हुआ होता है, इसलिए फ़ौरन जो है वो इस पर लोड नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह इसमें मोमेंटम बनता जाता है उसी तरह इसको चलाने के लिए कम ताकत दरकार होती है। और इसे हमने जो है लो और हाई आरपीएम पे इसे चला के देखा हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ताकि इसे देखा जाए कि इसे कम रफ्तार पर और ज़्यादा रफ्तार पर किस तरह चलाया जा सकता है। तो बेहतर यही है कि हम इसे जो है वेट सिस्टम को ज़्यादा आरपीएम पे चलाएं और फिर जो है हमारे जनरेटर जो हैं वो हम उसकी रफ्तार कम कर दें। यानी जो हमारा वेट सिस्टम जो है ये शाफ्ट जो है ये हम इसे अगर 2400-2500 चक्कर पर चलाएं और हमारे जनरेटर जो हैं वो 600 और जो है 1000 या 1500 तक चलें तो वो ज़्यादा बेहतर सेटिंग होगी। लेकिन इसे मुसलसल चलाने के लिए जो है ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी, इसलिए जो है इसे कम ताकत पर नहीं चलाया जा सकता। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चलाकर मशीन को चेक करने के बाद हम इसे सांगड़ ले आए कज़न के गोदाम पर, सांगड़ शहर में। तो मशीन को यहाँ पर जोड़ा गया और फिर इसे जो है हमने हाथ से चलाकर चेक किया और यहाँ पर एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी ये हुई कि हमारा जो गियर की शाफ्ट है वो टूट गई। फिर गियर की शाफ्ट जो है हमने वहाँ पे निकाला उसको और फिर सांगड़ से ही उसे बनवाया गया। ये शाफ्ट टूटी हुई शाफ्ट है, इसको हमने सांगड़ से बनवाया और फिर जो है उसे दोबारा मशीन में लगाकर चलाया और जो है लेकिन ये शाफ्ट फिर टूट गई। तो उसके बाद इसे जो है हम ले गए हैदराबाद आया मैं और वहाँ से शाफ्ट दोबारा बनवाई, गियर ले गया, गियर बनवा कर दोबारा आया और फिर गियर में जो है हमने उसे फिट करने के बाद जो है उसमें ऑयल वगैरह दोबारा नया डाला गियर के अंदर, ये देखें डाल रहे हैं। और फिर हमने जो है इसे लगाया और जानवरों के साथ इसे चलाया। एक बैल नहीं चला, इसलिए हमने 2 बैल जो है वो इस्तेमाल किए। 2 बैल जो हैं वो चूँकि ये पेयर में चलते हैं इसलिए एक बैल नहीं चला, तो 2 बैल हमने चलाए। और ये काफ़ी ताकत होती है इसकी,
और मूवमेंट आर्म भी देखें काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और ये जो है तकरीबन 16 फुट के करीब जो है इसकी मूवमेंट आर्म है। और हमने इसे जो है सादा सेटिंग पे ही पहले चलाया था, और जो है जब हमने इसे सादा सेटिंग में चलाया तो ये बहुत आराम से चल रहा था, और इसे हमने हाथ से भी चलाया तो ये एक आदमी आराम से 200 वाट की बिजली जो है वो आराम से पैदा कर रहा था, एक आदमी। तो यहाँ पर देखें कि ये 2 बल्ब जला रहे हैं। पहले इन्होंने जो है 200 वाट की बिजली जो है वो पैदा हो रही है, और जो है ये सादा सेटिंग पे जो है हमने इसे पहले चलाया है। ये देखें, इसमें वेट सिस्टम के न इस्तेमाल करने का इसमें ये है कि इसमें थोड़ा आप देखेंगे अप एंड डाउन हो रही है बिजली जो है वो, इसमें आपको झटका सा महसूस हो रहा होगा। ये इसलिए हो रहा है कि जब बैल चलता है तो उसकी रफ्तार में कमी बेशी होती है, और उस कमी बेशी की वजह से जो है ये इसमें वोल्टेज में फ़र्क आते हैं, जिसकी वजह से इसमें रोशनी आपको कम ज़्यादा होती हुई महसूस हो रही होगी। लेकिन अगर इसे वेट सिस्टम के साथ हम चलाएंगे तो ये जो झटका है वो, जो उसका मोमेंटम है वेट का, वो उसमें जब मोमेंटम पैदा हो जाएगा तो वो झटके को जो है वो अपने अंदर कुछ जज्ब कर लेगा। इसलिए जो है ये फ्लक्चुएशन जो आ रही है इसके वोल्टेज में वो वेट सिस्टम में नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम वेट सिस्टम के ज़रिए से चलाकर चेक नहीं कर पाए, क्योंकि ये ट्रेजेडी फिर हो गई, और जो है ये गियर जो है फिर टूट गया, इसकी शाफ्ट। तो यहाँ पर अगर गियर के लॉसेस को मद्देनज़र रखा जाए तो 3 आदमियों ने हमने मिलकर जब इसे चलाया, 1000 वाट तक की ताकत जो है हमने जब इस पर अप्लाई की तो हमें तकरीबन 600 वाट तक हमने बिजली पैदा की। और इस हिसाब से जो है बैल के अंदर 1.4 हार्स पावर की ताकत होती है, यानी 1400 वाट की ताकत उसके अंदर होती है, तो वह 1000 वाट, 800 से 1000 वाट आराम से पैदा कर सकता है। और जितना इसकी मूवमेंट आर्म बड़ी होगी उतना ही इसमें ज़ोर कम लगेगा। और अगर हम इसे वेट सिस्टम के ज़रिए चलाएंगे तो शुरू में तो ज़्यादा ताकत लगानी होगी, लेकिन जो ये रफ्तार पकड़ लेगा तो उसके बाद ये ज़्यादा ताकत इस पर नहीं लगेगी। तो यहाँ पर ये बात अपनी जगह पर कि हम जिस तरह मशीन को चलाना चाहते थे, जिस तरह ट्रायल करना चाहते थे, नहीं कर पाए, लेकिन हम इससे जो नताइज हासिल करना चाहते थे वो हम तकरीबन हासिल कर चुके हैं। वो इस तरह के जब एक आदमी ने इसे चलाया, 400 वाट की ताकत जब हमने इस पर अप्लाई की तो 200 वाट की बिजली हासिल की। जब 600 वाट की ताकत हमने अप्लाई की तो हमने 400 वाट की बिजली पैदा की, और 1000 वाट की ताकत जब हमने इस पर अप्लाई की तो हम तकरीबन 600 वाट तक की बिजली हमने हासिल की। तो ट्रायल के दौरान जो है जब हमने इसे हाथ से चलाया तो ये इस तरह हम इसे ये काम किया इसने। तो प्रॉब्लम आया है गियर में, और गियर का मसला जो है इसे भी हल किया जा सकता है, जिसका जिक्र मैं आखिर में करूँगा। और बाकी जो है मशीन का स्ट्रक्चर, इसका बैलेंस, और इसके स्प्रॉकेट और चेन, इसकी रीइंफोर्समेंट, वो तमाम मसाइल पर काबू पाया जा चुका है। और अब जो है वो गियर जो है, जो हमारे पास गियर पुराने एनईडी में मौजूद हैं, उनको भी अगर मैंने जिस तरह अब इसे समझा है, अगर उन गियर्स को भी हम इस्तेमाल करें तो वो काम नहीं करेंगे। इसके लिए इसकी सेटिंग को थोड़ा सा तब्दील करना होगा, जिसका मैं जिक्र आगे करूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, जो जानवर के बारे में हम जानना चाहते हैं कि जानवर कितना काम करता है दिन में, तो वो हम बआसानी हासिल कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि ये बैल जो हैं ये कोल्हू पर काम करते हैं, और ये गन्ने का रस जब निकाला जाता है गुड़ बनाने के लिए तो उस वक्त भी ये काम करते हैं। तो वहाँ से ये डेटा हम हासिल कर सकते हैं। बैल और गधे के डेटा का मुआवजा किया जाए तो वो कुछ यूँ है कि बैल की अडल्ट एज जो है वो 3 साल होती है। 3 साल का बैल जो है काम करने लगता है, और गधा जो है वो 4 साल की उम्र में काम करना लग जाता है। और इनकी तकरीबन वर्किंग ईयर्स जो हैं वो तकरीबन बराबर ही हैं, 12-12 साल ये काम करते हैं दोनों। और कितने घंटे ये लगातार काम कर सकते हैं, बैल 6 घंटे तक लगातार काम कर सकता है, और गधा जो है वो 7 घंटे या उससे ज़्यादा भी ये लगातार काम कर सकता है, 7-8 घंटे। और डेली अगर इन्हें रेस्ट देकर काम करवाया जाए तो ये बैल 9 घंटे और गधा जो है 11 घंटे आराम से काम करता है।
इनका रोज़ाना का खाने का खर्चा जो है वो बैल का 180 रुपये और गधे का 100 रुपये तक है। और जो ताकत ये पैदा कर सकते हैं, आउटपुट जो हमें ये दे सकते हैं वाटेज में, 1000 वाट बैल जो है वो पैदा करेगा और गधा जो है वो 400 वाट पैदा करेगा। और इनकी कीमत जो है आखिरी साल यानी 12 साल काम करने के बाद इनकी कीमत जो होगी, वैल्यू होगी, वो क्या होगी? बैल की कीमत जो है वो 80,000 से 1 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें गोश्त होता है जो कि कसाई ले जाते हैं और इन्हें काट के इसका गोश्त जो है वो बेचा जाता है। गधा जो है इसकी कोई कीमत नहीं होती, काम करने के बाद ये इसकी कीमत सिफर हो जाती है। तो अगर इसका हिसाब लगाया जाए 12 साल काम करने का और इनके सारे खर्चे को मिलाकर, तो पर यूनिट कास्ट जो हमें पड़ती है वो 22 रुपये 97 पैसे पड़ रही है। बैल की यूनिट कास्ट पर यूनिट जो है वो जो पर आवर वाट, जो 1000 वाट पर आवर जो इनकी यूनिट है, उसकी कीमत जो है ये 22 रुपये 97 पैसे पर बन रही है। और गधे की जो है वो 30 रुपये 30 पैसे बन रही है। तो यूँ कहें कि ये हमारे पास जो हमारा गियर है, इसमें ये शाफ्ट जो है ये हमारे पास ये शाफ्ट जो है ये हमारे पास है इस वक्त 1 इंच की, ठीक है। और यहाँ पर ये आउटपुट शाफ्ट जो है ये हमारे पास है आधे इंच की। और यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि इस शाफ्ट को जो है, ये इनपुट शाफ्ट है जहाँ पे हम जानवर ताकत अप्लाई कर रहा है, वो ये शाफ्ट है, ये हिस्सा है। तो ये हिस्सा जो है ये हमारे पास ये शाफ्ट ये 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए कम से कम, यानी इसे 1.5 इंच होना चाहिए या 2 इंच होना चाहिए। और ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट इसे जो है कम से कम 1 इंच से लेकर इसे 1.25 इंच तक होना चाहिए। तो अगर ये इस साइज़ की होगी ये शाफ्ट, तो ये हमारे पास जो इसके ऊपर हम ताकत अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जानवर जब इस पे ताकत अप्लाई करता है तो 1 हार्स पावर की ताकत अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो 16 फीट की मूवमेंट आर्म जो है उससे ये ताकत कई गुना बढ़ जाती है यहाँ पर। और चूंकि इस तरफ लोड अप्लाई कर रहे हैं हम, इस सिम्ट में लोड अप्लाई हो रहा है, तो लोड जो है वो हम डाल रहे हैं अगर 1000 वाट का, और यहाँ पर हम ताकत जो है वो मल्टीप्लाई होकर अगर हम 1.4 हार्स पावर की ताकत लगा रहे हैं, एक बैल लगा रहा है, और हम जो है वो मूवमेंट आर्म की मदद से मल्टीप्लाई होकर जो है वो अगर 10 गुना भी हो जाती है तो वो 14,000 वाट की ताकत होगी। तो ये 14 गुना ज़्यादा ताकत है इसके मुकाबले में। तो यहाँ पर इस हिस्से में ये शाफ्ट जो है, यहाँ से हमारे पास जो टूटी है शाफ्ट वो इस हिस्से से टूटी है जहाँ पर जो है इसका गियर लगा हुआ है, और गियर जो है वहाँ से ये शाफ्ट पतली हो जाती है थोड़ी और अंदर जाके। तो इस हिस्से से जो है ये शाफ्ट टूटी है। तो ये पतली होने की वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा ताकत को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रही, इसलिए टूट जाती है। इसलिए इस शाफ्ट का जो है कम से कम जो गियर हमने लेना है उसकी शाफ्ट जो है वो 1.5 इंच से 2 इंच के दरमियान होनी चाहिए। और आउटपुट की जो, यानी जहाँ पर ज़्यादा आरपीएम हासिल कर रहे हैं हम, यहाँ पर 1 आरपीएम है, मैं यहाँ पर इसे वाज़े कर देता हूँ। इस तरफ इस जगह पे हम जो है वो है हमारे पास 1 आरपीएम हम यहाँ पर दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो हम हासिल कर रहे हैं 100 आरपीएम, ठीक। तो हमने जो है जो गियर लेना है वो अगर 1 से 100 आरपीएम का ना भी हो तो हम 2 गियर जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीकाकार कुछ यूँ होगा कि अगर हम जो है यूँ करें कि 2 गियर ले लें,
एक गियर जो है वो यूँ समझें कि एक गियर हम यहाँ पर ये लेते हैं और ये इसकी जो है वो इनपुट शाफ्ट है और ये आउटपुट शाफ्ट है, और उसके साथ हम जो है एक गियर और लगा लेते हैं। यूँ समझें कि एक गियर हमने और लगाया, ये इसकी इनपुट शाफ्ट है और ये इसकी आउटपुट शाफ्ट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे, यूँ समझें कि यहाँ पर हम अप्लाई जो आरपीएम दे रहे हैं, पहले तो हम ले लेते हैं कि इसका साइज़ क्या होगा या कितने रेशो के हम गियर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सपोज़ करें कि हम ले रहे हैं 1 से 20 का रेशो है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 1 से हम ले लेते हैं 30 का रेशो। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारे पास आरपीएम होंगे, यूँ कहें कि यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं अगर 2 आरपीएम, ठीक, 2 आरपीएम जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 20 गुना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 40 आरपीएम। ठीक, और यहाँ पर ये 40 होंगे क्योंकि ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जो है जब 40 होंगे तो ये 30 गुना ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1200 आरपीएम। ठीक, यहाँ पर हमें 1200 आरपीएम हासिल होंगे। तो यहाँ पर जो है अगर हम ये शाफ्ट जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये शाफ्ट हमारे पास मोटी होनी चाहिए, तो इस शाफ्ट की जो डाया है वो होना चाहिए 1.5 इंच से 2 इंच के दरमियान, और यहाँ पर जो है ये शाफ्ट 1 इंच होनी चाहिए, ये भी 1 इंच होनी चाहिए और ये भी 1 इंच होनी चाहिए। ठीक, तो अगर इस तरह का हमें गियर मिल जाते हैं और इस सेटअप में हम लगा लेते हैं तो यहाँ पर 2 आरपीएम जब देंगे तो यहाँ पर 1200 आरपीएम हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर हम इसके साथ लगा लेते हैं वेट सिस्टम, यूँ कहेंगे ये हमने लगा लिया है अपना वेट सिस्टम जो यहाँ पर काम कर रहा है, और इस वेट सिस्टम के साथ हमने आगे हम इसके साथ लगा रहे हैं अपना गियर, हम अपना जनरेटर लगा रहे हैं, तो ये जनरेटर जो है ये इसके साथ लग जाएगा, और यहाँ पर जो है हम क्योंकि 1200 आरपीएम पे इसको चला रहे हैं और जनरेटर हम अगर लो आरपीएम का लगाते हैं तो यहाँ पर हम दोबारा अपने आरपीएम जो हैं वो कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम आरपीएम हमारे पास चाहिए अगर 600, तो हम 600 आरपीएम पे इसे वापस ला सकते हैं। यहाँ पर ये बात अपनी जगह कि हम बैल और गधे के साथ ट्रायल जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मशीन काम करेगी, और अगर गियर के मसले पर काबू पा लिया जाए तो हम इससे जो है बिजली बआसानी पैदा कर सकते हैं गधे और बैल की मदद से। और अगर ये प्रोजेक्ट हम एनईडी में स्टूडेंट्स को दे दें तो वो इसके गियर को जो है वो ठीक करके इसका 5-6 दिन इसका ट्रायल करें जानवरों की मदद से, और इसकी सेटिंग को जो है तब्दील किया जाए। इसका जनरेटर भी यहाँ पर हम 1500 चक्कर वाला 1 किलोवाट का जनरेटर लगाकर भी इसे टेस्ट कर सकते हैं, या 3 किलोवाट के जनरेटर को 2 बैल की मदद से भी चलाया जा सकता है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।